मुझे बहुत अफसोस है नज़ाकत साहब को जो मुसीबत पड़ी, लेकिन मैं जब से उन दोनों का पीछा कर रहा था तब से मुझे एक और बात पे शक था। क्या क्या कहा? किसका, किनका पीछा कर रहे थे तुम? माही और नज़ाकत सर का। क्यों, ऐसा क्या शक था और तुम क्यों पीछा कर रहे थे? मैडम आप तो जानती हैं कि हमें खबरों के साथ साथ मसालेदार खबरें भी चाहिए होती हैं। मेरी नज़र माही और नज़ाकत सर पे पड़ी तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आया। ऐसा मत, शकरधारी बात करने दो से। हाँ तो क्या काला नजर आया तुम्हें? मुझे लगा कि नज़ाकत सर माही के प्यार में, लेकिन मैं गलत था। वो तो माही जी की तरफ से ही था और नज़ाकत सर ने हमेशा एक डिस्टेंस कायम रखा। ठीक है ज़ैद, तुम इस केस में हमारी मदद करोगे? और करोगे तो फिर कैसे करोगे ये बताओ। आप हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा? मेन स्ट्रीम मीडिया नज़ाकत को तकरीबन मुल्जिम नहीं मुजरिम बना चुका है और पूरा मीडिया चीख चीख कर नज़ाकत को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की मांग कर रहा है। मैं चाहती हूँ न्यूज़ को काउंटर किया जाए और हकीकत पसंदाना अंदाज में किया जाए। मैडम ये तो कोई मसला ही नहीं है। देख लो, वो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि अकेले तुम उनका मुकाबला कर सकोगे? अभी तक तो मैं अकेला ही उन पे भारी हूँ और इंशाअल्लाह इस केस में भी उनको शिकस्त ही दूंगा। ठीक है, फिर तुम जाओ, मेरे नंबरधारी से लेते हुए जाना। कोई भी बात या कोई खबर हो तो मुझसे पूछे बगैर शेयर ना कर। जी मैडम, आप बेफिक्र रहें। भाई मैंने तो एसएचओ से बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने एक ही रट लगाई हुई थी कि डीएजी साहब का ऑर्डर है, हम किसी से नहीं मिलने देंगे। यही नज़ाकत को उन्होंने फेंटी तो नहीं लगाई जो उससे किसी को मिलने नहीं दे रही? वो मेहरुनिसा, तेरा दिमाग चल गया? पुलिस वाले पागल हैं जो उसको फेंटी लगाएंगे, और वो भी हाजिर ड्यूटी ऑफिसर को। तू बस टेवे ही लगाता रहे और पुलिस की अच्छाइयां बताता रहे। वो उधर नज़ाकत को धेड़ के रख देंगे। नहीं अब्बा जी, प्लीज प्लीज कुछ करें। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ देखा है तूने, मेरी असली दुश्मन को ना मेरी सच्चाई नजर आ गई है और तुम्हारी आंखों पर कानून की पट्टी बंधी रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। केस जो है वो तेरी भाभी के हाथ, किंजा के, वो इसको हैंडल कर रही है। अब जो भी तफ्तीश करनी है उसने करनी है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन हम तो फैमिली वाले हैं ना, तो हमें तो मिलने देना चाहिए। वो मेरी बात हुई थी राव से, उसने खुद पाबंदी लगाई है। वैसे किंजा के पास अच्छा मौका, फेंटी लगाए इसे। किस तरह उस एक्टर के चक्कर में पड़ गया था नज़ाकत। क्या बक रही हो? बच्चों के सामने ऐसे कोई बातें करता है? तू नज़ाकत को जानती नहीं है, वो ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ उसका केस हैंडल कर रहा था। हाँ, केस हैंडल कर रहा था तो मीडिया तो कुछ और बता रहा था कि उनका मुआशका चल रहा है। और समझा माँ को। क्या हो गया माँ? मीडिया वालों की आदत है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड, मेरा भाई ऐसा कब है? वो भाभी से बहुत प्यार करते हैं, सिंसियर है उनके साथ। अल्लाह करे कि तुम लोग सच बोल रहे हो, लेकिन अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई ना तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर नहीं रहने दूंगी, अपने घर ले आऊंगी। यार ये तो मीटर हो गई है। तुम बच्चों जाओ, जाके कुछ खा लो, सुबह से भूखे हो। पागल करके रह। मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही तुम? घर में क्या परेशानी चल रही वो नहीं नजर आ रही तुम्हें? अब्बा जी को मेडिसिन देने गई थी, मोबाइल पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ मैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बचा लिया मुझे। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी से पहले पता चल गया ना कि याददाश्त का मसला है आपका। मैं तो सोच समझ के फैसला करूंगा। घर का माहौल पता है क्या है? रखो वापस, चलो रो। कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म, हम कुछ नहीं कर सकते।
बहुत भूख लगी थी मुझे। कुछ हाथ लगा या अगर मैं बाहर होता ना। मैं भी यही सब कुछ करूंगी। परेशान मत हो, कुछ वक्त लगेगा। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि तुमने मेरा एतबार किया, मुझ पे यकीन किया। यही तो किया है सारी जिंदगी, तुम पर एतबार, तुम पर यकीन। इसके सिवा और क्या ही किया। किंजा, नाराज हो मुझसे? अगर नाराज होती तो यहाँ तुम्हारे लिए वो खाना लेकर आती। अच्छा ये बताओ, बाबा जी कैसे हैं? ठीक है, मगर अंदर से तुम्हारे लिए बहुत परेशान। और वशमा? तो रो रो कर हलकान हुई है तुम्हारे लिए। कितनी अजीब बात है, इंसान पे जब मुश्किल आती है तो तब उसे पता चलता है कि कौन उससे कितना प्यार करता। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन मेरी वजह से उदास है और रो रही है। वो तो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी। पागल हो तुम, बहन है वो तुम्हारी, और बहनें चाहे जितनी भी नाराज हो अपने भाई के ऊपर किसी भी किस्म की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस तुम भाई जो अपनी बहनों को समझ नहीं पाते। और वो आंटी, वो तो मुझे बहुत कोस रही होंगी ना। मैं अभी घर नहीं गई हूँ, और अब्बा जी के अलावा तो मैंने किसी का फोन भी नहीं उठाया। अच्छा तुम घर जाओ और मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अल्लाह ने चाहा ना तो सब कुकड़ कुड़ू हो जाएगा। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो माही है ये तुमसे सच में प्रोटेक्शन चाहती थी या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? क्या मतलब है? जो पूछा उसका जवाब दे दो, वही मतलब होगा जो जवाब दोगे। बोलो 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 बोलो। कितनी बार बताऊं, सिर्फ प्रोटेक्शन चाहती थी मुझसे, बस। जो तुमने तहकीकात की, क्या उसमें कोई सस्पेक्ट था तुम्हारी नजर? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि मैं किसी पे उंगली उठा सकता। जो फार्म हाउस के मुलाजिम है उनके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन? पहली बार गया था वहां, माही कहती थी कि मुझे इस घर से वहशत होती है। उसे कहीं जाना था लेकिन उसे उस घर में तैयार होना था, और उससे पहले ये वाकया हो गया। तो उस घर के मुलाजिम में कौन कौन है? एक बूढ़ा चौकीदार और उसकी बीवी। क्या तुम्हें लगता है कि इसे सच में कोई स्टॉक करा? क्या हो गया किंजा? उसके मरने के बाद एक एक बात सच साबित हो चुकी है। मुझे तो ये अफसोस है कि मैं उसे बचा नहीं सका, उल्टा उसके कत्ल के इल्जाम में खुद गिरफ्तार हो गया। उसकी किसी से दुश्मनी थी? उसने ये कभी तुमको बताया? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। ये किसी और का काम है जो उससे शदीद नफरत करता था। प्रोफेशनल जेलसी तो थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेलसी में कोई कत्ल भी कर सकता है। ये कोई और है जिसे उससे सख्त नफरत थी। उसका वजूद मिटा के अपनी नफरत की आग को ठंडा करना चाहता था। अरे
अभी ये क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। चलो आओ बैठो, हाँ चलो चलो बैठो। पुत्र तू ठीक है ना? जी अब्बा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुलाकात हुई नजाकत से? जी अब्बा जी, वहीं से आ रही हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक। वो तो ठीक ही होगा पुत्र जी, मसला तो तेरे लिए है। कैसी मुसीबत पैदा कर दी उसने तुम्हारे लिए। से ना के अब्बा जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोगों ने खाना खाया? ये आप पानी अलग से नहीं उतर रहा, आप खाने की बात कर रही हैं। क्या हो गया आप लोग? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को तो मेरे और नजाकत के लिए सपोर्ट बनना चाहिए, हमारी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। उल्टा आप लोग इस तरह से अगर टूट गए तो हम तो कमजोर पड़ जाएंगे। प्लीज, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। सॉरी पुत्र जी, भूख तो मुझे भी लगी हुई है, लेकिन मैंने इसकी वजह से खाना नहीं खाया कि ये सोचेगी कि भाई अंदर है और बाप को खाना खाने की पड़ी हुई है। मैंने 6 दफा पूछा था आपसे, आपने खाना खाना है कि नहीं। मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा इस मोटे पे रहम करो, खाने का जल्दी बंद करो। जा बेटा खाना लगा दे। ओके, मैं लगा के आती हूँ। कोई पेशरफ्त? अजी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, होपफुली कुछ सबूत जल्दी हाथ लग जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अपनी माँ से भी मिल लो, वो अभी तक जाग रही होगी, काफी परेशान है तेरे लिए। लोग खाना खा ले, फिर मैं स्कूल से जाके मिलती हूँ उनसे। ओ कारी जी, छुप जाओ, आप निशाने पे हो। ये माही का कातिल हमें क्यों मारना चाहता है? मुंह में ना खैर मारना, मैंने रोटी खानी होती है। मैडम जी, मैं हाले नहीं मरना, ये तो किसी और दिन फरिश्ते वांगू अपना शिकार लपट गया है। टांगों से तुम इजी लगता है। हेलो हेलो, सस्ता एजेंट स्पीकिंग। सब क्लियर है, सब लोग मुझे देखकर भाग गए हैं। थारा खाना खराब से सस्ते, ते तो हमारे को आज खबर याद दिला दी से। हेलो, सस्पेक्ट नंबर 1 मिल गया है। थारे सस्पेक्ट कैसी की तैसी, मैं तो टीम बना देना। हेलो, मुझे दोनों तरफ से घेर लिया गया है, मुझे बैकअप चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलो, मुझे 2 तरफ से घेरा गया है, तीसरे को मैं संभाल लूंगा। वे थारे को क्या हो गया से? ये कार्टून फिल्मों का हीरो है। ते सस्ते ये सब की से? सस्ता एजेंट 9-2-11। मैडम जी, आज ना सस्ते जी ने हद कर दी है। हद तो तुम लोगों ने की है। और ये सस्ते से लेजर से तुम लोग छुप गए हो, ऐसे जैसे किसी ने बमों से हमला किया ना। तुम लोगों को पुलिस में भर्ती किसने किया है? सरकार ने। रे बस कर सस्ते, ते मारी और बेइज्जती ना कर सके से। वैसे भी मारे को जो हालात चल रहे, एहतियात की जरूरत से। के बन के आया से? ये एजेंट 007 का रूप है। ये सब मैंने इसलिए किया है कि मुझे मैडम ने कहा है कि उनके ऊपर नजर रखनी है, तो एजेंट नजर भी तो आना चाहिए। चेहरे पे दहशत और हाथ में पिस्टल और ना करे आसात है। और वैसे भी सस्तियां फिल्मां दे हीरो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ अपने आप पे नजर रखाएगा, और भी पूरी दुनिया दी। ते सस्ते, नजर रखने के लिए भी नजरों से बचना जरूरी हो। वैसे तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? सस्ता नहीं जानता? ये मेरा ऑन ड्यूटी लिबास है। उनके ऊपर तो मैं ऐसी नजर रखूंगा, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि ये हमें मार डालेगा, ये हमें पकड़वा देगा।
सस्ता भाई, उस दिन आपको नेरी में शापर लगा तो आप 2 घंटे आईसीयू में रहे। ये बात यहाँ बतानी जरूरी थी? अच्छा अब रो तो ना, वरना किसी ने देख लिया तो समझेगा पता नहीं मैंने तुम्हें कुछ कह दिया। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं है घर पे। कहाँ गए? आप ही थाने गई हुई हैं, अब्बा जी वो डीआईजी राव के पास गए हुए हैं, और आपकी अम्मा बाजार किसी काम से। आप? तुम्हारी अम्मा। आप सच बताओ, इस वक्त घर में मैं और तुम अकेले हैं? क्या मतलब? मुझे लगता है तुम भूल गए हो मुझे। मैं वही वशमा मुकर्रम हूँ जो 1 मिनट में तुम्हारी जान निकाल देती थी। क्या हो गया? मैं भी यही कह रहा हूँ कि अब उस वक्त घर में मैं तुम्हारे साथ अकेला हूँ, मतलब मेरी जान तो स्टेक पर है ना। तुम इतने हो नहीं जितना बनते हो। ओके, मुझे बनना था वो मैं बन गया हूँ, मुझे मजीद और कुछ नहीं बनना। क्या बनना था और क्या बने हो? तुम्हारा। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें पता भी है घर में क्या टेंशन चल रही है? तुम्हें इन हालात में भी आश की माशूकी सूझ रही है, और जानते हो अगर नजाकत भाई को कुछ हो गया तो भाभी का क्यों, और भाभी का तो बाद में अब्बा जी का क्या होगा? अरे तुम मेरी आपी को नहीं जानती हो। अगर नजाकत भाई जरा से भी गिल्टी होते ना तो आप भी उनका कभी साथ ना देते। अगर वो साथ दे रही हैं तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी नहीं। मैं जानती हूँ, किंजा भाभी बचपन से अब्बा जी से ही सीखती आ रही है। उस दिन देखा था अब्बा जी मेरा हाथ पकड़ के सबके सामने खड़ा करने लगे थे। मैं तो सोचती हूँ अगर ऐसा हो जाता तो आज मैं किसी को मुंह ही ना दिखा सकती। कह दो जो कहना है। क्या बोल दूं? वही जो तुम्हें बोलना चाहिए। थैंक यू अहमद। थैंक यू। वे तेन मेरे तो जरा तरस नहीं आया। तू गया तो मुड़ के फिर पैर भी ना पाया। ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ ਚੀਜ਼ੋ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ना वे इदा ना कह, हुण मैं हाँ ना तेरा ख्याल रखने लई। ना मैं तेनू अपना आप भुल्लण देंगी ते ना ही छिजो जट नू। ते नाले वैसे भी जिथे जैन जट उत्थे छिजो जट। फिर ते मैं ਉਹ नहीं हाँ किसे तू घट। ओए मेरा ढाबा है, कोई लव स्पॉट नहीं जिथे बह के तुसी अपने सस्ते इश्क दी फिल्म चला के मेरे फैनां नू अपने फैन कर लोगे। जे तुसी हरकत करन दी कोशिश कीती ते मैं तुहाडी एंट्री बैन कर देंगा। सस्ते आ पहले मैनू ये दस कि इत्थे तेरा फैन हैगा कौन? ओए इन्हां मुटियारां वल वेख, तेरे वर्गियां इन्हां चो 4 निकल सकदियां ने। ते गल सुन गंडासे दे मुंह आलिया, इन्हां नू कहंदे ने छई वर्गे जवान। इन्हां दी एक बड़क तेरे साह बंद कर देगी। सस्ता साहब मैं तो खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इन जैसा ना कोई आया और ना ही कोई आएगा। और क्या देता है, क्या देता है? ए वही गम ते सस्ते नुए कि मेरे मुल्क दी फिल्म इंडस्ट्री नु और सरूज ते और इस बुलंदी ते कौन लेके जाएगा, और इस मुल्क दा नाम कौन रोशन करेगा? और मैं आ रहे हैं रोशना। तू सस्ते तू वेखी एक दिन इन्हां दे नाल तेरे वड्डे वड्डे पोस्टर लगे होंगे ते तू पूरे मुल्क दा नाम जड़ा है ना दुनिया च रोशन करेगा। ओए तेरे मुंह चो पठियां तो वड्डी गल चंगी नहीं लगदी। ओए किथे मैं ते किथे, और मैं ते इन्हां दे साए वर्गा भी नहीं गा। और नहीं सस्ते साहब, हीरे को नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ है। तो जब जौहरी उसे तराशता है तो हीरे की चमक से सबकी आंखें खैरा हो जाती हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आप भी हीरे की तरह चमक के सबकी आंखों को खैरा करोगे। जिन्ना मर्जी मैनू मक्खन लाने की कोशिश करो, मैं बेहयाई इत्थे नहीं होने देनी। मां हर तेनू मैं दसां एदी हिम्मत किदां होई सानू बेहया कहण दी। ए हुण भज्जा क्यों ना? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। वैसे भी मेरा नाम है छिजो जट ते मैं नहीं है किसी तो घट। छिजो जी। हाँ जी जैन जी। ला 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 ला।
रे शेर दिल, के देखे बटर बटर, काम कर अपना। कुछ तो सीख ले मैडम किंजा से। ना के सीखूं? बोल, ते मन ने बता दे, के सीखूं मैं? प्यार करना। ना और किससे प्यार करना? ते मैडम पे इल्जाम लगावे से? किसी से नहीं। वो नजाकत सर को कितना चाहती हैं, कैसे उन्होंने दिन रात उनकी खातिर ये किया हुआ है। वो भी पुलिस वाली हैं और औरत भी। फिर आप क्यों ऐसी हैं? क्यों मेरे जज्बात के फूलों को रोज अपने कहर से जलाकर राख कर देती हो? सिर थारा दिमाग तो ना खराब हो गया से? नजाकत सर किंजा मैडम के सोहर से और उनका फर्ज होवे उनसे प्यार करना। और जे बात हम सब जाने कि नजाकत सर को किसी ने फंसाया से, तभी हम सब दिन रात एक कर रहे से। ते अपना ही उल्लू सीधा करता फिरे हर बात में। ते बाज आजा, नहीं तो धारी का डंडा होवे और थारा खोते वाला जिसम। जब भी हम प्यार की बात करते हैं आपको डंडा याद आ जाता है। कभी तो डंडे के बगैर बात करें। ते क्यों ना समझे कि हमारे सीने में कोई प्यार के जज्बात ना से। हमारे सारे जज्बात सहरा में कहीं दफन हो गए से। ते फोलेगा ना तो थारे हाथ रेत के सिवा कुछ ना आवेगा। आपने तो खुद को सहराई समझ लिया है। जहां मोहब्बत के फूल तो क्या, कोई प्यार की झाड़ी भी नहीं उग सकती, कोई पीलू का बूटा भी नहीं उग सकता। सिर दिल, जिस जमीन पे जिम्मेदारियों का कहत पड़ा हुए ना, उस जमीन पे फूलों का कोई बूटा ना उगे से। तो मैं हूं ना आपकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। मैं आपका साथ दूंगा तन मन धन से। बस बस, ज्यादा जज्बाती ना हो। हमारे को नहीं चाहिए किसी का साथ। ते अपने काम से काम रख। गुस्सा करवा लो जितना मर्जी। आज तो वैर सही, प्यार से वैर सही, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम। अंब ले लो, अंब मिठे अंब, वड्डे अंब, अंब मिठे अंब, वड्डे अंब ले लो। अजान किस तरह दे रहे हैं हम? ये पाजी तोल के किलो अंब किमें? नहीं इस टाइम नहीं मैं भेजता। मुर्शिदा ने मना किया, उन्होंने कहा 12 बजे तो बाद। है तो गल सही ना होई। नहीं जी, मैं मुर्शिदा दी मननी, मैं थोड़ी थोड़ी मननी जी। और मुर्शिदा नूं चढ़दे हो तुसीं साड़ी सुनो। तो पाजी हाथ ना लाओ, वैसे मेरे नाल गल करो। ए फोन नहीं चेक है मेरा हैगा, मेरा जा तेरा दे। हले नहीं बेचने पाजी, थोड़ी मेहरबानी। मैं 12 बजे तो बाद, मैं 12 बजे तो पहले नहीं बेचता जी। तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी। अंब ले लो मिठे अंब ले लो, 12 बजे तो बाद ले लो। अंब ले लो मिठे अंब ले लो। ए अंब मिठे ने जी। अंब ले लो मिठे अंब ले लो, बड़े अंब ले लो। चलो यहाँ से। हाँ जी, चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो। पाजी मैं मजदूरी कर रहा हूँ। एक मोबाइल लीक हो रहा था। ओ भाई मेरे आगे जाके ये खराब आम बेचो, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। ये खराब आम आपको लग रहा है? ये खराब है, यहाँ से जाओ यार, मेहरबानी तुम्हारी। भाई मैं मंडी से फ्रेश लेके आया हूँ, ताजा आम लेके आया हूँ। चलो तुम जन्नत से लेके आए हो, जाओ अभी यहाँ से, जाओ। एडा गुस्सा, तनख्वाह नहीं लग रही यार तुम कौन हो? तुमको ये बात समझ नहीं आता? आम बेचने वाला। चलो शाबाश, जाओ आगे किसी और को बेचो, जाओ। तुम भी गरीब इंसान है, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ मैं कुछ ज्यादती कर दूं। जाओ आगे यहाँ से, चलो। गरीब आदमी की मतलब थोड़े को तो 2 अंब नहीं है, मेरे को 150 अंब पे है। गरीब कौन है? अच्छा जी, आप अमीर हो, ठीक है। चलो जाओ चलो जाओ। जा रहा हूँ। गुस्सा ना करो खान साहब, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से से आपकी मूछियाँ और ऊपर हो गई। वाह 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 वाह, मैं लतीफा सुनाया तुम। चलो जाओ आगे आप। जा रहा हूँ। क्या बात है मोटे, बड़ा सुस्त लग रहा है। बुढ़ा हो गया है? सारी हेकड़ी निकल गई तेरी। मेहरून साहब बुढ़ा नहीं हुआ, और अभी भी तेरी अकड़ तोड़ने के लिए मैं बहुत तगड़ा हूँ। बस बस रहने दे, 100 साल के बुढ़े की तरह तो चल रहा है तू। जा जाके आराम कर, कहीं कमरे जैसी कबर ही ना लचक जाए तेरी। तेरी बड़ी हिरनी जैसी है। शर्म कर शर्म,
मुंह पर सफेद दाढ़ी है और अल्फाज देख अपने। मुझे पता है हॉस्पिटल से आ रहा है तू, विटामिन्स के टीके लगवा के। ऐसे बात को गोल गोल क्यों घुमा रही है? सीधा पूछ के कहां से आ रहा हूँ? मेरी पूछती है जूती, मुझे तुझसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, अब भौंक भी दे, कहाँ गया था, ताकि मुझे भी तो पता चले कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। तौबा तौबा, ये दांत निकाल के जब तू हंसता है ना, अल्लाह पनाह है। तौबा, डरावना लगता है, डरावना। बताता हूँ, मैं अपने यार राव की तरफ गया था। अच्छा, वो खाने की मशीन जो खाने पर बैठता है तो उठता ही नहीं। लोग पेट भर के उठते हैं, वो थक के उठता है। हाँ तो बटों का काम ही यही है, तभी तो वो मेरा यार है। मेरी तरह वो भी खूब खाता है। अच्छा बस, अब ज्यादा तारीफों के पुल ना बांध। ये बता तू उसने क्या कहा है? उसे भी उम्मीद है कि किंजा बेटी कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर निकाल लेगी जिससे नजाकत बाइज्जत बरी हो जाए। अच्छा डीआईजी दोस्त है तेरा, जो अपने दोस्त के बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कानूनी मसला है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसने नजाकत को हर तरह की सहूलत देने का वादा किया है। अल्लाह मेरी बेटी की मुश्किलात आसान कर दे। उसे तो ना खाने की परवाह है और ना सोने की। और मैरूनिसा फिक्र ना कर, हमारे बच्चे बड़े बहादुर हैं, वो इस मसले से जरूर सुरखरू होकर निकलेंगे। हामिद, अच्छा अब ज्यादा फ्री ना हो, जाके आराम कर, कहीं खड़ा खड़ा इधर ही बेहोश ना हो जाना। जा। तौबा, या अल्लाह मेरी बेटी की मुश्किलात आसान कर और उसके निकम्मे मियाँ को हिदायत दे। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, जो दे उसका भी भला। जो ना दे उसका भी भला, अल्लाह के नाम पे दे बाबा। अभी तो सिर्फ गाना चढ़ा ना मुंह पर, जिस दिन माँ की जूती का निशान पड़ा ना मुंह पर, तो नानी याद आ जाएगी। सच बता, किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? क्या हो गया अम्मा, अपने बेटे के बारे में कैसा सोच रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। पढ़ाई तेरी तो कंप्लीट होने वाली है, तो मैं सोच रहा था कि तेरे हाथ ना पीले कर। अब्बा जी, बेटा क्या करूं, तेरी माँ होती तो ये सारी बातें वो करती। अब मेरे जैसे बाप के लिए ऐसी बात करना ही सबसे मुश्किल है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी भी है और जरूरी भी। पर मैडम जी, मारे को बताओ क्या ढूंढ रही से, मैं ढूंढ देती हूँ। तो वैसे मिलके ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। असल में मैं ये फाइल इसलिए ढूंढ रही हूँ कि अगर ये मेरे हाथ लग गई तो समझो कि आधा केस तो बस यूं ही सॉल्व हो जाएगा। सच्ची मैडम जी, इधर मतलब बस आप आजाद हो जाएंगे। अच्छा बाबा बता दो, मान लिया बहुत टेंशन वाली बात हो, बताओ। अब्बा जी मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। क्या? ये कब की बात है? अभी थोड़ी देर पहले। तुमने क्या कहा? उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर तुम्हारे दिल में कोई है तो मुझे बता दो, अगर मुझे नहीं बता सकती तो भाभी को बता दो।